साथ संगत जी सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी सतगुरु माता जी की कृपा आप जी पर हो रही होगी। दासी आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कितने पारस, तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मंदिर था। उसके एक हिस्से में विट्ठल भगवान की मूर्ति थी तथा दूसरे हिस्से में रखमा देवी की भी मूर्ति थी। एक बार रखमा देवी को एक सच्चा भक्त मिल गया, नाम था परसा भक्त। उसी मंदिर में विट्ठल भगवान के चरणों में हजारों भक्त रोज झुके रहते थे, परंतु परसा भक्त को जैसा उनसे कोई सरोकार ही न था। रखमा देवी का ही एक अनिष्ट भक्त था। वह 2-4 घरों में पुरोहित का काम करने के बाद जो भी समय बचता वह रखमा देवी के मंदिर में भजन कीर्तन करने में बिताता। परसा की दृढ़ भक्ति से रखमा देवी जल्दी ही प्रसन्न हो गई थी। एक दिन उन्होंने परसा को पारस पत्थर देकर कहा, परसा, इससे तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। परसा खुशी खुशी घर आ गया। पत्नी को पारस दिखाकर बोला, मुझे रखमा देवी का वरदान मिल गया है, यह देखो। पत्नी ने कहा, यह तो एक पत्थर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? पगली, यह कोई मामूली पत्थर नहीं, पारस पत्थर है। जा लोहे की कोई चीज ले आ, अभी चमत्कार दिखाता हूँ। परसा की पत्नी कमलजा जल्दी से लोहे का बर्तन उठा लाई। परसा ने पारस पत्थर छुआ दिया तो वह सोने का बन दिया। क्या सचमुच ये सोने का बन गया? उसने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ, पर पारस पत्थर की बात किसी को बताना नहीं, परसा ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। अच्छा, कमलजा ने सिर हिलाया। उस दिन तो परसा की गरीबी का सारा दुख दूर हो जा रहा था। बीच बीच में परसा लोहे को पारस छुआकर सोना बनाता, उसे बाजार में बेचकर जरूरत की सुख सुविधा का सामान ले आता। पहले कमलजा को परसा से शिकायत रहती थी कि वह सारा दिन भजन पूजन में बर्बाद करता है, पर अब उसका गुणगान करते थकती न थी। इधर सुख सुविधा में रहकर परसा का मन भक्ति से भी मुखुसा होने लगा था। पहले वह 4-4 घंटे मंदिर में बिताता था, परंतु अब वह घंटा आधा घंटा में ही रखमा देवी की पूजा पूरी कर घर भाग आता था। एक दिन की बात, कमलजा पानी भरने चंद्रभागा नदी पर गई। वहां उसने नामदेव की पत्नी रजाई मिल गई। रजाई का मुंह लटका हुआ था। कुछ बड़बड़ाते हुए वह पानी भर रही थी। कमलजा ने उसके पास जाकर पूछा, क्यों बहन, खैरियत तो है? खैरियत? और इन जैसे भक्त के घर? बहन, 8 पहर बिट्ठल बिट्ठल की रट लगाए रहते हैं। घर की तो रत्ती भर चिंता नहीं, रात दिन कपड़े सीती हूँ, तब कहीं खाने का जुगाड़ होता है। कभी काम नहीं मिलता तो फाके की नौबत भी आ जाती है। छोड़ो यह राम कहानी, कुछ अपनी सुनाओ। कमलजा ने खुशी से चहकते हुए कहा, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है, रखमा देवी ने इन्हें पारस पत्थर दे दिया। हाँ बहन, अगर चाहो तो तुम भी ले जाओ, उससे लोहे को सोना बनाकर वापिस कर देना, क्यों मुसीबत उठाती हो? कमलजा से पारस लेने में राजाई को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने सोचा, गरीबी का रोना तो रोज का है, थोड़े दिन तो सुख से जी लेती हूँ। राजाई पारस घर ले आई। घर की हर लोहे की चीज से उसने पारस छुआ दिया। काफी सोना बन आया। उसमें से थोड़ा सोना वह बाजार में बेच आई। बाजार से खाने की बहुत सी चीजें लाई। नामदेव घर आए तो उन्हें एक घर का रूप बदलता बदलता हुआ लगा। रसोई में से मीठे चावल पकने की सुगंध आ रही थी। क्या बात है राजाई, घर का कायाकल्प हो गया। क्या पारस पत्थर हाथ लगा है? नामदेव ने हंसते हुए कहा। हाँ जी, पारस पत्थर ही मिल गया है मुझे, पर हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, हम तो मिला है परसा भगत को।
वह तो परसा भगत को मिला है, ऐसा उसने कहा। रखमा मैया की कृपा से राजाई ने ठंडी सांस भरकर पूरी बात बता दी। इससे हमें क्या लेना देना, जो विठ्ठल भगवान ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। खुश रहो तुम, विठ्ठल ने हमें सिवा दुख तकलीफ के और दिया ही क्या है। मैं तो पारसा भगत का पारस पत्थर मांगकर लाई हूँ, उसी के प्रभाव से हमारा घर भी जगमगा रहा है। राजाई ने कहा, देखूं तो भला पारस कैसा होता है। नामदेव ने कहा। राजाई ने नामदेव के सामने पड़े लोहे के सराते पर पारस रख दिया। सराता सोना बन गया और चमचमाने लगा। अरे यह रखमा मैया तो हमें माया के चक्कर में उलझा रही है। नामदेव बुदबुदाता हुआ उठे। दूसरे ही पल पारस को उठाकर चंद्रभागा नदी में फेंक आए। राजाई ने यह देखा तो बड़ी दुखी हुई। दूसरे दिन कमलजा अपना पारस लेने आई। राजाई ने कलेजे पर पत्थर रखकर कहा, पारस तो भगवत जी चंद्रभागा में फेंक आए। यह सुनना था। कमलजा ने रोना शुरू कर दिया। रामदेव ने घर के कोहराम मचा दिया। परसा भगत को यह खबर मिली तो वह गुस्से से बौखल कर अंट संट बकने लगा। नामदेव को गली गली ढूंढने लगा। नामदेव उसे चंद्रभागा के किनारे रेत में बैठे भजन करते हुए मिले। नामदेव को देख परसा क्रोध से बोला, बड़ा भक्त बनता है, दूसरे की चीज हड़प कर अब मंजीरा बजा रहा है। जैसा भक्त वैसा भगवान। अपने भक्त से चोरी करवाकर चुपचाप तमाशा देख रहा है। नामदेव ने परसा को शांत करते हुए कहा, भगवान को क्यों गाली देते हो? मैंने ही उसे पानी में फेंका है, हमें माया में उलझा रहा था। कुछ भी हो, मुझे अपना पारस वापस चाहिए, परसा ने कहा। अच्छा अभी देता हूँ, कहकर रामदेव ने पानी में डुबकी लगाई। पानी में से अंजलि भर घिसे हुए पत्थर निकालकर उन्होंने कहा, पहचान सकते हो इनमें से कौन सा तुम्हारा पारस पत्थर है? इसमें क्या कठिनाई है, अभी पता चल जाता है, कहकर परसा ने जेब में से लोहे का चाकू निकाला और उसमें पत्थर रगड़ा। तो चाकू की धार पर रगड़ा तो लोहा सोना बन गया। बाकी पत्थरों की भी तो परीक्षा करो महाराज, नामदेव ने मुस्कुराते कहा। परसा ने एक एक पत्थर की परीक्षा ली। उसे यह देखकर ताज्जुब हुआ, नामदेव की मुट्ठी में भरे सारे पत्थर ही पारस थे। वह लज्जा से गड़कर बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आज तक आपको पहचाना नहीं। जिस विठ्ठल भगवान का भक्त ऐसा है, उस भगवान की माया का क्या वर्णन किया जाए। मैं धन के मोह में भटक गया था, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। नामदेव जी ने परसा को गले लगाकर कहा, भक्ति चाहे विठ्ठल की करो चाहे रखमा देवी की करो, करो सुख की कामना त्याग कर। सच्चे मन से प्रभु को याद करोगे तो अवश्य आएंगे, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। तो साथ संगत जी, जैसे कि ये भक्त अच्छा था नामदेव, दूसरे भक्त के मुकाबले ये बहुत ही श्रेष्ठ था। उसमें तो लालच आ गया था, लेकिन इसमें लालच जरा भी नहीं था, इसीलिए इसे ऐसा सुख मिला। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।